वेलकम स्टूडेंट्स। अपन अवकल समीकरण में जो विभिन्न प्रकार के अवकल समीकरण हैं उनमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण होते हैं उनको हल करना सीखेंगे अपन। ध्यान रखिएगा, आपके कोर्स में सिर्फ प्रथम कोटि और प्रथम घात यानी कोटि भी एक ही होनी चाहिए और उसकी घात भी एक ही होनी चाहिए। ये आपके उसके ऑर्डर और उसके जो डिग्री है वो दोनों के दोनों एक ही होंगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा कि आपके कोर्स में नहीं है समीकरण। इसमें भी सबसे पहले अपन जो ले रहे हैं इस प्रकार के जो इक्वेशंस है, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनमें पहली स्थिति आपके आएगी पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल। मतलब यह है कि जिन अवकल समीकरणों में आप स्वतंत्र चर और आश्रित चर दोनों के पद एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, वो आपके इस प्रकार के समीकरणों में आते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न किस तरह से हल करने हैं, ये सारी विधि आप देखते जाइए प्रश्नों के जरिए ही। जैसे आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये सबसे पहला काम आपका होगा कि इस अवकलज को एक तरफ कीजिए, dy बाई डी एक्स जैसे है, या और भी कोई चाहे अवकलज हो सकता है किसी भी रूप में, और बाकी दूसरे पद दूसरी तरफ कीजिए। इस प्रश्न में पहले से ये स्थिति आपको सरल करके दी हुई है, dy बाई डी एक्स अवकलज बाई तरफ है, बाकी सारे पद दाई तरफ है। ये स्थिति जब हो जाए तो यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सारे चर पृथक हैं बिल्कुल। y का तो खैर यह पद ही नहीं है कोई इस साइड में, केवल x ही x के पद है। आपको करना यह है कि y के जो पद हो वो dy के साथ में रखने हैं और x के जो पद है वो dx के साथ रखने हैं। जैसे इस प्रश्न में आप इस तरह से करेंगे, ये dx इधर लिए चले जाओगे, वज्र गुणा हो जाएगी इसकी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये स्थिति मिल जाएगी। चर इस तरह से पृथक हो जाएंगे, dx के साथ x के पद है, dy y का तो चूंकि कोई पद है नहीं इसलिए ये अकेला इस तरह से रह जाएगा। ये करने के बाद अब दोनों तरफ समाकलन करेंगे, यानी समाकलन का चिन्ह इस तरह से लगाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। और समाकलन करते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी विधियां आपको बताई हुई हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि थी, खंड से समाकलन की विधि थी, आंशिक भिन्नों की विधि थी, वो विधियां सारी की सारी जहां भी लागू होंगी अपने आप आपको लगानी पड़ेंगी। उस स्थिति में आप देख करके कि भाई ये विधि यहाँ पर लगेगी, वही विधि आप लगाओगे। समाकलन की कोई अलग से विधि नहीं है, वो की वो विधियां हैं सभी आपके सामने। जैसे इसमें आप इसको कैसे सरल करेंगे, इस तरह का प्रश्न आपके पहले आ चुके हैं। आप इस एक को हटाएंगे, देखिए यहां से ये हो जाएगा, या dy इज इक्वल टू यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। ये कॉस 2a वाले जो सूत्र हैं वो लगा करके आप एक काटने की स्थिति आपने पहले भी सीखी हुई है कई बार। उसी विधि से अपन इस एक को यहां से हटाएंगे, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो पद बचेंगे उसमें ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा उसके बाद में, और ये साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 ये बचेगा। dy इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 बदल करके हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2 और dx। क्योंकि tan स्क्वायर के रूप में तो अपने पास तो कोई मानक सूत्र है नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो सेक स्क्वायर का पद है उसका अपने पास सूत्र होता है, तो आप इसको सेक स्क्वायर में चेंज कर लो। ये हो जाएगा, या dy इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 dx, इस तरह से हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ इधर आपको ये y के सापेक्ष समाकलन करना है, इधर x के सापेक्ष समाकलन करना है। समाकलन भी ध्यान रखिएगा दोनों तरफ अलग अलग होंगे, एक तरफ y के साथ एक तरफ x के साथ में। यहां पर 1 dy, तो 1 का y के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा y, और ये सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का यहां समाकलन कर लो tan x बटे 2
बटे 1/2, क्योंकि x का गुणांक 1/2 है, माइनस 1 का समाकलन x और प्लस अचर आपका ये जो समाकलन अचर है, स्वेच्छ अचर जो है वो c, ये आप इसके साथ लगा देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये y इज इक्वल टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका समीकरण का हल हो जाएगा, जो कि ये इसका व्यापक हल कहलाएगा। व्यापक हल में ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था व्यापक हल और विशिष्ट हल क्या होते हैं। व्यापक हल में अचर आता है स्वेच्छ अचर, जबकि विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता है। यह क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए आपके जो अवकलज है वो पहले से उन्होंने बाईं तरफ कर रखा है और बाकी जो पद दाईं तरफ है। इसमें यहां पर आपके ये y का ही पद है, x का तो कोई पद है नहीं, हालांकि इसे dx को आप इधर ले जाओगे और इसको dy की तरफ लाओगे, तो यह प्रश्न चेंज होकर के इस तरह से आ जाएगा 1/√4 माइनस y² dy और इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ समाकलन कर लो, 1/√4 माइनस y² dy इज इक्वल टू dx। इस तरह से ये सीधा सीधा सूत्र है, 1/√a² माइनस x²। a का मान यहां पर 2 है, x की जगह पर y है, सीधा आपके सूत्र लग जाएगा साइन इनवर्स y/2 इज इक्वल टू, यहां पर 1 dx, 1 का समाकलन x हो जाएगा और प्लस अचर c। ये y/2 का मान निकाल लो यहां पे, जैसे आपने जो प्रतिलोम फलन जैसे करते हैं वैसे ही, साइन इनवर्स y/2 बराबर ये है, तो y/2 का मान साइन में आ जाएगा इस तरफ, या y/2 बराबर साइन x प्लस सी, जो आपकी प्रतिलोम की परिभाषा आपने पढ़ी हुई है उसके हिसाब से इस 2 की इधर गुणा कर दो, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसा कि आपको बताया कि dy/dx जो इसका ये अवकलज है, इसको आप एक तरफ कीजिए, बाकी दूसरी तरफ। तो पहले इस पद y को आप इधर ले आओ, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y, या dy/dx इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1। अब इधर y का ही पद है ये, तो आप dy के साथ ले आओ और dx की इधर गुणा कर लो, वज्र गुणा। ये बन जाएगा 1/y माइनस 1, ये dy की तरफ, और इधर हो जाएगा माइनस और dx। दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाइए, 1/y माइनस 1 dy इज इक्वल टू dx, और समाकलन कर लो सीधे सीधे। यहां पर यह है log y माइनस 1, इधर माइनस x और प्लस c, इस तरह से आ जाएगा ये माइनस x प्लस c। आप यहां से y का इसका मान निकालो, इसका आधार देखिए e है, तो e की घात ही आ जाएगी और ये y माइनस 1 का मान आ जाएगा, y माइनस 1 e की घात माइनस x प्लस c। इस तरह से ये आपको लघुगणक के जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे एक वीडियो में, उसके हिसाब से घातीय स्वरूप को लघुगणकीय स्वरूप में बदलना और लघुगणकीय स्वरूप को घातीय स्वरूप में बदलना। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आधार होगा उसकी घात ये हो जाती है, इस राशि का मान आ जाता है। इसको वापस बदलते हो तो भी यही स्थिति होती है कि इसका मान आता है, ये आधार बन जाता है, इसका लॉग आ जाता है। इस तरह से स्थिति। आप इस एक को इधर लिए चले जाओ, या y इज इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर सी, इस तरह से अलग अलग तोड़ लो इनको। ये शुद्ध रूप से देखिए अचर है ई टू द पावर सी, इसकी जगह आपको दूसरा अचर रख सकते हैं, आप c रख सकते हो, कैपिटल C। मान लो यहां अगर C1 करते हो तो c रख सकते हो, k रख सकते हो, a रख सकते हो, जो भी कोई आप दूसरा बदल कर रखना चाहे वो आप यहां से रख दो। y इज इक्वल टू 1 प्लस ए, चलो रख लेते हैं अपन ई टू द पावर माइनस एक्स, जहां ए इज इक्वल टू ई टू द पावर सी अन्य अचर।
इस तरह से आप उसको शो कर देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आप अपने पहले जो अवकलज है उसको अलग करेंगे। अलग करने के लिए dy के पद आप इस तरफ रख लो और ये dx के पद एक बार दूसरी तरफ पक्षांतर कर लो। सेक स्क्वायर y tan x dy इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x tan y dx। अब ये dx का भाग ये आप इधर दे दो और ये जो पद है इसका भाग इस तरफ दे दो, तो एक बार dy बाई dx का अवकलज बन जाएगा आपके सामने। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x tan y अपॉन सेक स्क्वायर y tan x, ये स्थिति मिल जाएगी। ये y वाले पद जो है ये आपको dy के साथ रखने हैं और ये x वाले पद है ये इस dx के साथ रखने हैं। देखिए करके क्या स्थिति मिलती है आपको। dy के साथ देखिए क्या आएगा, dy के साथ भी सेक स्क्वायर y की तो इधर वज्र गुणा हो जाएगी, tan y का लग जाएगा भाग, यानी सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy और इज इक्वल टू इस तरफ भी देखिए आप dx के साथ में dx की इधर गुणा हो जाएगी और सेक स्क्वायर x बटे tan x ये साथ में आ जाएगा। सेक स्क्वायर x बटे tan x dx और अब लगाइए समाकलन का चिन्ह, यानी समाकलन की प्रोसेस आपको करनी है। सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस का चिन्ह भी है इधर, सेक स्क्वायर x अपॉन tan x dx। और देख लो किस तरह से समाकलन करोगे, ये सीधा सीधा प्रतिस्थापन है। इधर tan y का प्रतिस्थापन कर लो, इधर tan x का प्रतिस्थापन कर लो, दोनों तो प्रतिस्थापन हो जाएंगे कि माना tan y इज इक्वल टू t इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt, तथा माना tan x इज इक्वल टू u, अतः सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू du। तो यहां पर ये बन जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू डी यू, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये चाहो तो आप इसी तरफ ले आना इसको प्लस में, 1 अपॉन टी डी टी प्लस 1 अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू 0। बाद में लाओ तो बाद में ले आना भाई, अगर आप बाद में इसको लेना चाहो तो बाद में ले लेना। ये इस पद को चाहे इसी तरफ रहने देना, देखो जो इस तरह से मान ले आप इस तरह भी रहने दे सकते हो, जो ये पहले स्थिति थी, ये 0 नहीं बनाना चाहते आप दाईं तरफ तो चाहे यूं छोड़ देना। अब समाकलन कर लो बस, देखो सीधे, तो 1 अपॉन टी का तो log t हो जाएगा और इधर ये log x हो जाएगा, और चूंकि दोनों ही पद log में आ गए इसलिए अचर भी आप log के रूप में ले लो ताकि समानता बनी रहेगी। अब ये पद इधर ले आना, लेकिन पहले उससे पहले आप मान रखेंगे t की जगह t का, तो t आपने माना था tan y, ये tan y हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर करके log ये x नहीं बल्कि u है, यहां पर u की जगह u का मान रखिएगा जो आपने माना है वो tan x इज इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log m इंटू n log c। दोनों तरफ इनका एंटी लॉग जब लोगे तो log log तो हट जाएगा दोनों तरफ से, और ये आ जाएगा tan y इंटू tan x इज इक्वल टू c, जो कि इसका समीकरण का हल हो जाएगा। आप दोनों क्वेश्चंस को उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन उसी तरह से देखिए, अपने को पहले ये पद है dy बाई dx का बनाना है, तो एक बार इस पद को इधर पक्षांतर कर लो,
e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। dx का तो इधर dy में भाग दे दो और ये dy का गुणांक इसका इस साइड में भाग दे दो। यदि है वज्र गुणा वाली सी स्थिति चेंज हो जाएगी आपके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x बटे ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। और अब ये सीधा dx इधर आप गुणा कीजिए, dy इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बटे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। समाकलन कर लो दोनों तरफ, इधर dy और इधर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बटे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। और यहां पर इस समाकलन में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये इसका प्रतिस्थापन करना पड़ेगा आपको e की घात x प्लस e की घात माइनस x का। इसके जगह जब t रखोगे तो इसका e की घात x का अवकलन तो e की घात x हो जाएगा, e की घात माइनस x का माइनस e की घात x हो जाएगा। चिन्ह माइनस का है यहां पर, तो माइनस करना, और ये 1/t का रूप बन जाएगा। आप कोशिश ये कीजिए कि इस तरह के समाकलन आप मौखिक रूप से कर सकें ताकि आपकी एक दो लाइन लिखने से बचें। मतलब आपको यही ध्यान रखना है कि जितना आप मौखिक कर सकते हो उतना अच्छा है। जैसे ये तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूं यहां पर कि माना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t implies that e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा, अतः dy इज इक्वल टू 1/t dt। और समाकलन कर लो, या y इज इक्वल टू log t और प्लस c अच्छा अलग ही ले लो, या y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये t की जगह आप ये मान रखेंगे और प्लस c, इस तरह से ये आपको इसका समाकलन मिल जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए अवकलज आपके पहले से कर रखा है इन्होंने, अवकलज की अपने को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे ये 1/y स्क्वायर जो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये तो dy के नीचे ले आओ और dx की इधर गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन कर लो, ये इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो आपके tan इनवर्स का सूत्र बन गया, tan इनवर्स y, और ये आपके 1 का x हो जाएगा और ये x क्यूब बटे 3 हो जाएगा और प्लस c। इस तरह से ये आपके आंसर आप इसी रूप में छोड़ दो। तो ये दोनों प्रश्न इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, नोट कर लीजिए इनको। ये क्वेश्चंस देखिए, इसमें भी अपने अवकलज सबसे पहले बनाएंगे अलग करके, y log y dx इज इक्वल टू x dy। dx का भाग इधर दीजिए और x का भाग इधर दीजिए, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log y अपॉन x। ये y log y dy के नीचे ले आओ और dx इधर लिए चले जाओ, ये हो जाएगा 1/y log y dy इज इक्वल टू 1/x dx। और समाकलन कीजिए 1/y log y dy इज इक्वल टू 1/x dx। और देखिए सिंपल सी प्रतिस्थापन की स्थिति है, इस log y की जगह जब t रखोगे तो 1/y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी 1/t बनेगा, ये 1/t यानी log t, तो log y इसका समाकलन हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको पूरी स्थिति लिख के बता देता हूं
कि माना log y इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट 1/y dy इज इक्वल टू डी टी। अतः ये बाई तरफ तो हो जाएगा 1/t dt और ये 1/x dx। समाकलन log t इज इक्वल टू log x और log में ही अचर ले लो log c। t की जगह t का मान रख लो log y इज इक्वल टू log c x। ये स्थिति कुल मिला के आपको मिल जाएगी एक बार इसमें। और यहां पर आधार जैसा कि आप जानते हैं ये आधार, ये स्थिति मिलेगी आपको log y इस तरह से है। तो इस log y का मान निकालोगे आप, पहले तो ये log हट जाएगा दोनों तरफ से, इसके log हटा देना क्योंकि इधर भी घात e है, तो log मतलब एंटी log लेने से log हट जाएगा, तो log y का मान आएगा log y इज इक्वल टू सी एक्स। और यहां का जो आधार e है उसके ऊपर ये घात लग के y का मान आ जाएगा e की घात सी एक्स। ये इसका हल हो जाएगा समीकरण का। यहां पर आपके dy बाई डी एक्स पहले से बना हुआ है, ये y वाला पद तो इसके नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/y टू द पावर 5 dy और ये x की घात 5 dx इधर लिए चले जाओ dx और 1/x की घात 5। इस तरह से ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये माइनस का चिन्ह भी है इस साइड में, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अब इसका समाकलन को देखो, y की घात -5, पहले समाकलन का चिन्ह लगाओ 1/y की घात 5 dy इज इक्वल टू -1/x की घात 5 dx। समाकलन का चिन्ह लगाने के बाद आप समाकलन कीजिए, ये y की घात -5 जाएगा ऊपर, तो y की घात -4 बटे -4, y की घात -4 बटे -4 इधर हो जाएगा -x की घात -4 बटे -4 और प्लस c या c1 कर लो एक बार, अपन अक्षर थोड़ा बदलेंगे इसको। ये -4 से आप गुणा कर दो और इस प्लस वाले इस पद को इधर ले आओ। ये पद आप इधर लाओगे तो ये y की घात -4 बटे -4 और -x की घात -4 बटे -4 बराबर c1। -4 की यहाँ गुणा करोगे तो y की घात -4 प्लस x की घात -4 बराबर -4 c1। आप इसकी जगह कोई दूसरा अक्षर रख लेना, क्योंकि अक्षर अपने एक संकेत के रूप में रखते हैं, बाकी नहीं रखते। तो ये y की घात -4 प्लस x की घात -4 इज इक्वल टू c, जहां c इज इक्वल टू -4 c1 अन्य अचर। इस तरह से लिख देना, ये आपके आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चंस को उतार लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, अवकलज आपका पहले से पृथक कर रखा है इन्होंने, सीधे सीधे ये dx इधर ये x का पद इसके साथ कर लो और ये चेंज होकर के आ जाएगा dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। समाकलन कीजिए दोनों तरफ, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। और ये समाकलन जो दाईं तरफ का है, ये करने के लिए आपको खंड से समाकलन की विधि लगानी पड़ेगी, जिसमें साइन इनवर्स x ये प्रतिलोम फलन है, इसको पहला फलन मानोगे और एक को दूसरा फलन। तो दाईं ओर साइन इनवर्स x को पहला तथा एक को दूसरा फलन मानकर खंड से समाकलन करने पर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली स्थिति होगी। बाईं तरफ तो आपके y आ जाएगा, यानी एक का समाकलन y हो जाएगा, और यहां पर प्रथम फलन साइन इनवर्स x और एक का समाकलन x, तो x साइन इनवर्स x और माइनस पहले का इसका अवकलन करना है, इसका समाकलन करना है, तो एक का समाकलन x हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा √1 - x² और इसका दोबारा समाकलन करना है।
ये समाकलन करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इस तरह से मानना पड़ेगा। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंप्लाइज दैट एक का तो 0 हो जाएगा अवकलन, ये 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और आपको चूंकि x dx ही मिल रहा है तो x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt रखिए यहां पर। अतः y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, और ये माइनस का चिन्ह इधर आपके इस माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 ये बाहर आ जाएगा, और यहां पर 1/√t dt ये स्थिति मिलेगी आपको। ये √1/√t यानी t की घात माइनस 1/2 जाएगा, तो t की घात 1/2/1/2 ये स्थिति मिल जाएगी आपको। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू टी की घात 1/2/1/2 और प्लस c, ये 1/2 कट जाएगा, t की जगह t का मान रख लो। y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस √t लगा लेना, घात 1/2 की बजाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, इस तरह से ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहले अपन अवकलज अलग बनाएंगे, तो एक पद को एक बार इधर पक्षांतर कर लेते हैं। e की घात x tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy, ये स्थिति मिलेगी आपको। और यहां पर है आप देख रहे हैं कि dy बाई dx से वो अपन बनाएंगे इसमें dy बाई dx, तो ये dx तो आपको इधर ले जाना पड़ेगा, तो फिर एक बार ये पद इस तरफ लगाना पड़ेगा इसके नीचे, यानी e टू द पावर x के नीचे 1 माइनस e टू द पावर x और सेक स्क्वायर y, और ऊपर ये tan y है। ये कुल मिला पद आपको मिलेंगे अंत में। इसमें ये दो पद y के हैं, ये तो आपको रखना है dy के साथ में, और ये पद x के हैं, ये आपको रखना है इसके साथ में। एक माइनस का चिन्ह भी है यहां पर, ये भी ध्यान रखिएगा, माइनस ये चिन्ह भी है। व्यवस्थित कीजिए पदों को, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx, ये पद मिलेंगे। समाकलन कीजिए दोनों तरफ, समाकलन सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx। और देख लो, अब दोनों में प्रतिस्थापन करना पड़ेगा आपको। यहां tan y इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा। एक ये भी मान लो 1 माइनस e टू द पावर है x बराबर t, तो माइनस e टू द पावर x dx, से माइनस का चिन्ह साथ आ जाएगा इसके, माइनस e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। dt क्या उसमें u मान लेंगे, उसको अलग अलग मानेंगे कि माना tan y इज इक्वल टू u इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू du हो जाएगा, तथा माना 1 माइनस e टू द पावर माइनस x बराबर v, अतः माइनस e टू द पावर, ये माइनस x नहीं है यहां पर, e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dv, तो ये माइनस का चिन्ह और e टू द पावर x dx ये dv के बराबर हो जाएगा। समाकलन इस तरह से बन जाएंगे 1 अपॉन u du और इक्वल टू 1 अपॉन v dv। दोनों का समाकलन कीजिए, log u इज इक्वल टू log v, और चूंकि ये दोनों ही पद log में आ गए हैं इसलिए आप अचर भी log में ले लेना, log c। मान रखिए वापस, u की जगह u का मान 10
वाई, v की जगह v का मान आपने 1 माइनस ई टू द पावर x ये माना था, ये यहां पर, और प्लस लॉग c, ये c जो है log m प्लस log n वाला सूत्र लगा के इसके साथ ले आओ, log 10y इज इक्वल टू log c इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x, और अब ये एंटी लॉग लेने से दोनों तरफ से लॉग तो हट जाएगा, और उतने आपके 10y इज इक्वल टू c इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x, ये स्थिति आपको इसमें मिल जाएगी। और आप इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी दोनों को आप उतार लीजिए। समीकरण में देखिए, इस बार आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। विशिष्ट हल में आपके जो अचर लगाते हैं आप, उसका मान आपको निकालना पड़ेगा, जिसकी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। जैसे कि ये दे रखी है इसमें कि y का मान 1 है, जो x का मान 0 है, तब इसके हिसाब से जो आप अचर लेंगे c, उसका मान आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में जिनमें विशिष्ट हल निकालना है, उसमें आप अचर c हमेशा मानोगे। ये नहीं कि कोई log c या tan c इस तरह से कुछ आप समानता देखें। समानता के हिसाब से कोई अचर नहीं मानता है, सीधा अचर c मानना है, या जो भी आप मानना चाहो वो सीधा अचर मानना है, कोई अन्य राशि उसके साथ नहीं लगानी है। देखिए, इसको अपन सरल करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर ये x के पद है, ये भी x के पद है, ये तो इधर भाग लग के dx की तो इधर गुणा हो जाएगी, और ये dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x बटे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और dx, ये आ जाएगा। समाकलन का चिन्ह लगाओगे आप, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x बटे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, और यहां पर आप 2x स्क्वायर प्लस x इसके गुणनखंड करोगे नीचे, तो गुणनखंड में एक तो गुणनखंड बनेगा आपका x प्लस 1, और दूसरा गुणनखंड बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, ये गुणनखंड बनेंगे। इसमें यहां से आप x स्क्वायर कॉमन लोगे दोनों में से, यहां से एक कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो एक ब्रैकेट तो x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एक x प्लस 1 हो जाएगा। और चूंकि ये गुणनखंड आपके इस तरफ यहां पर से हर में बने हुए हैं, जिसमें एक गुणनखंड एक घातीय है, एक द्विघाती है, आपको यह आंशिक भिन्नें करनी पड़ेंगी। आंशिक भिन्नें करने के लिए आप इधर dy इक्वल टू लिख करके इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, और माना 2x स्क्वायर प्लस x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये पहला गुणनखंड एक घाती है, इसके लिए एक अचर, और इसमें ये द्विघाती गुणनखंड है, इसलिए दो अचर साथ में आएंगे, bx प्लस c, इस तरह से ये मान लिया आपने। लघुत्तम लेके सरल कीजिए, तो लघुत्तम तो फिर बाद में आपस में कट जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, ये स्थिति मिलेगी। चूंकि एक घाती गुणनखंड आपके पास एक ही है, इसलिए एक मान तो आप रख सकते हो। इसको जीरो करने के लिए x बराबर -1 रख दो। x बराबर -1 रखने पर देखिए बाईं तरफ क्या बनेगा, -1 का वर्ग 1 होगा, 2 एकम 2, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तब ये, यहां पर आप ये पद 0 हो जाएगा, यहां -1 रखोगे तो -1 का वर्ग 1 बनेगा, 2a ये बनेगा, 2a इंप्लाइज दैट a बराबर 1/2, एक अचर का मान तो आ जाएगा। लेकिन बाकी अब 2 अचर बच गए b और c, इनका मान निकालने के लिए आपको गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। गुणांकों की तुलना में एक तो देखिए यहां पर है b जो है, bx और x की गुणा bx स्क्वायर आएगी, तो आप x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लो। x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से x स्क्वायर का गुणांक एक तो देखिए a बनेगा, इधर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, इधर ये बनेगा a
और इधर बी एक्स और एक्स की गुणा से बी एक्स स्क्वायर मिलेगा तो गुणांक आएगा बी। ए का मान रख दो 1/2, 2 बराबर 1/2 प्लस बी, या बी बराबर आ जाएगा, इस 1/2 को इधर लाके घटा लो तो 3/2 बच जाएगा। तो बी का भी मान आ गया। चलिए सी का मान देखते हैं निकालने के लिए अपन। सी की गुणा अगर यहाँ इधर से करेंगे तो एक तो सी एक्स और एक सी प्लस सी, ये पद आएंगे सी एक्स प्लस सी, यानी एक तो एक्स के गुणांक में मिलेगा सी आपको और एक अचर में मिलेगा। आप अचर के साथ करना चाहो तो अचर के साथ कर लो, ये देंगे अचर इधर यहां भी मिलेगा आपको। तो पुनः अचरों की तुलना से बाईं तरफ तो देखिए अचर पद है नहीं, तो इधर तो हो जाएगा 0। दाईं तरफ ए और 1 की गुणा से ए आएगा और दाईं तरफ सी और 1 की गुणा से सी आएगा, ये अचर मिलेंगे आपको। इससे आपके सी का मान बराबर हो जाएगा -a, अर्थात सी बराबर -1/2। ये ए का मान जो है 1/2 है, ये मान आ जाएंगे। अतः 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यानी यहां पर अब ये मान रख देंगे आप, ये जो आपने स्थिति मानी थी ए और बी एक्स सी की है, तो ए का मान 1/2 है, 1/2 बटे एक्स प्लस 1, और बी का मान आपके 3/2 आया है, 3/2 एक्स, और सी का मान -1/2 आया है, -1/2 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये स्थिति आप यहां रखेंगे इसमें एक समीकरण में। अब एक से समाकलन dy बराबर, यहां पर आप ये पद रखेंगे, समाकलन 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 एक्स माइनस 1/2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dx। इधर के ये समाकलन अलग अलग कर लो, ये 1/2 1/x प्लस 1 dx, एक 3/2 के साथ ये अलग कर लो, 3/2 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और -1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तीन इस तरह से दाईं तरफ बन जाएंगे आपके समाकल। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लॉग में आ जाएगा। इसमें भी दिक्कत नहीं है, सीधा tan इनवर्स x का सूत्र है, ये है, आपको ये प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt आएगा, जबकि आपको x dx मिल रहा है खाली, तो 1/2 dt हो जाएगा। इस तरह से मैं आपके डायरेक्ट देखिए आपके समाकलन कर रहा हूं, y = 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2, और ये 1/2 आएगा, ये बाहर निकाल लो इधर से, और ये 1/t यानी log t बन जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1 और -1/2 tan इनवर्स x और प्लस c। आपको चूंकि विशिष्ट हल निकालना है, पहले थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं एक बार। 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 और -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। विशिष्ट हल में आपको c का मान निकालना है, इसलिए y की जगह 1 रखिए और x की जगह 0 रखिए। x बराबर 0 तो y बराबर 1 रखने पर ये तो देखिए 1 हो जाएगा, 1 बराबर, यहां 0 रखोगे x की जगह तो log 1 बनेगा, log 1 का मान 0 होता है। यहां पर आप 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, ये इस जगह पर ये 0 रखोगे, सॉरी 0 रखोगे तो log 1 ही यहां बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 का मान भी 0 होता है, इधर c बचेगा केवल, यानी c का मान 1 आ गया। अब ये c का मान यहां रख दो। अतः समीकरण का विशिष्ट हल होगा y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4
log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1। आप चाहो तो इन पदों को आप इकट्ठा कर सकते हो। इसमें से आप देखिए 1/4 कॉमन निकाल लो बाहर, 1/4 तो यहां 2 की गुणा हो जाएगी, 2 log x प्लस 1 और ये 3 log x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ये 2 घात ऊपर से ली जाएगी, ये 3 घात यहां ऊपर से ली जाएगी और उसके बाद में log m प्लस log n का सूत्र लग जाएगा 1/4 log x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की घात 3 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। ये इस समीकरण का विशिष्ट हल हो जाएगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अभी इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपन और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक अपनी तैयारी कीजिए और बुक जरूर साथ में रखा कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन मान लो यहाँ से अपने सीख रहे हो तो बुक जरूर सामने रखिए। कोई हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगी, हो सकता है बोर्ड पे ना आपको सही ढंग से दिखाई पड़ी हो। तो तब तक आप इनकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।